आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। ये अमूल्य समय मिला है, इसका सदुपयोग करना आवश्यक है, वरना न जाने संसार में कब कैसी परिस्थिति आ जाएगी, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और हमने अच्छे से पिछले 3 सालों में देखा है क्या हालात हुए संसार के, पूरी दुनिया के। बड़े बड़े लोग अपनी आंखों के सामने दुनिया को छोड़कर काल के ग्रास बन गए और अपन देखते रहे, कुछ भी नहीं कर सके। घर परिवार अन्न धन सब कुछ होते हुए भी काल का ग्रास बनना पड़ा, बेमौत मरना पड़ा। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें भी जाना है। और दुनिया इतनी अनीति पर उतर गई कि विचार ही नहीं है कि हमें भी कोई और चलाने वाला है। और हम इतने होशियार बन गए कि ससरूप साहिब ने जिसे हमें बनाया उन सबको हम भूल गए और अपनी होशियारी में इतने लग गए कि निर्दोष प्राणियों को जिंदा खाने लगे। ये कहाँ का न्याय है भाई? लेकिन परमात्मा के पास में सारा हिसाब रहता है, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अपना विषय चल रहा है सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम। अब कुछ नए भाई बहन होंगे कि सत्य स्वरूप क्या होता है, आनंद पद क्या होता है, निहंचर क्या होता है, निज नाम क्या होता है। सत्य स्वरूप का मतलब सदा ही सत्य रहने वाला, अर्थात वो पद सत्य था, वो पद अभी भी सत्य है और वो पद आगे भी सत्य रहेगा। कभी वो मिटने वाला नहीं है, सदा ही रहने वाला है। उस आनंद पद में कोई प्राणी पहुंच जाता, वो सदा सदा के लिए आनंद में ही रहता है। वहां दुख मांगने पर नहीं मिलते और इस भवसागर में दुखों का कोई वार पार नहीं है। तो ये सत्संग, सिमरण और सेवा हमें नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे इस जीवात्मा का कार्य हो सके। और आज धन्यवाद दूंगा हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब मुरलीधर जी को, परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे अनु भाई साहब को, परम आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे संदीप जी को और पूरे परिवार को, कि आज ऐसी सस्वरूप परमात्मा की सत्संग का आयोजन किया गया और सभी भाई बहनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। तो संसार के दूसरे काम पूरी दुनिया करती है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम रखना करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो धन्य है पूरे परिवारजनों को। और इस प्रकार के आयोजन, सत्संग, सिमरन, सेवा के आयोजन हमें करते ही रहना है। हमारा यही मुख्य काम है, बाकी संसार के काम सब होते रहेंगे। तो सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम विषय के माध्यम से परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे हैं। विचार करने की बात है कि कौन कौन सी भक्ति करने वाले कहाँ कहाँ पर पहुंचे हैं। उन सबका खुलासा करते हुए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि राम कहे सतिया जड़े मौक किसी कहो जाई, और संत प्रहलाद गुरु मिले कौन पद माई।
मिले कौन पद माई सोजो अर्थ बताओ। ररंकार की पहुंच सोज निर्णय सब लाऊ। सुख राम बस्त गुण ना छिपे, खाया नर उर माई। राम कहे सत्यांजलि, मौक किसी कहो जाई। बहुत समझ की बात महाराज हम सबके सामने रख रहे हैं, बहुत विचार करने की बात हमके सामने रख रहे हैं कि भी राम राम कहते सत्या यानी जो स्त्री सती होती है उसका अग्निदाग हो जाता, कुदरती हो जाता है। ये वास्तविक घटना है हमारे गांव की भी। राजस्थान में पाली जिला है और पाली जिले में रायपुर तहसील है और रायपुर तहसील के अंदर गांव मोहरा कल्ला जो हमारा पैतृक गांव है और वह उस गांव में भी हमारे सती माता हुए। तो हालांकि ये आजकल ये प्रथा नहीं है, उस समय में, और ये कोई कहने और करने से नहीं होता, ये सत पतिव्रत स्त्री में कुदरती आता है। जब पति के देहांत का समाचार अगर पत्नी सुन लेती है तो ये ईश्वर की कृपा से आता है, सतरूप परमात्मा की कृपा से वो सत उसमें आता है। और ऐसा सत उसमें आता है कि वो घर परिवार और अपने बच्चों की परवाह नहीं करके अपने पति के साथ वो जल जाती थी। कोई समय था ऐसी पतिव्रत स्त्रियां भी होती थी। तो यही घटना हमारे गांव में हुई और जब अपने पति के देहांत का समाचार सुनते ही उसमें वो सत प्रकट हो गया और कहा मैं भी मेरे पति के साथ चली जाऊंगी। तो घर परिवार वालों ने खूब सारे दरवाजों में बंद कर दिया, ताले लगा दिए कि कोई बात नहीं, आप मुझे कहीं भी बंद कर दीजिए, मैं मेरे पति के साथ ही जाऊंगी। और वास्तव में यही हुआ। जैसे अपन इस घर में प्रवेश करते हैं तो पहला दरवाजा, राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े ठिकाने होते थे, तो एक रूम के आगे से आगे और रूम होते और उसमें दरवाजे के ताला लगा दिए जाते। तो कहते 3-4 तालों के अंदर उसको बंद कर दिया आगे से आगे, लेकिन वो ऐसा सत प्रकट हुआ, सब ताले अपना आप कुदरती टूट गए और दरवाजे खुल गए और जहाँ पर पति का दाह संस्कार हो रहा था वहाँ आकर के कहा सभी हट जाइए, मेरे पति को मेरे गोद में बिठा दीजिए। और बिठा लिया उनको और कहा अब मेरे चारों तरफ लकड़ियां चुन दीजिएगा, कोई आग नहीं लगाएगा, वो आग मेरे सत से कुदरती लगेगी। और ऐसा ही होता है, उसे कहते हैं सत। तो यही घटना हुई वास्तव में। लेकिन इतना सत होते भी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को कहना क्या चाहते हैं कि और वो भी राम राम कहते हुए जल जाती है, उसको तनिक भी पीड़ा नहीं होती है। और बाकी अब अगर ये लाइट गर्म है उसके अंगुली लगाए तो अपन तुरंत हटाएंगे भी जल रही है, अपना हाथ जल जाएगा, तो अपन अग्नि के हाथ नहीं लगा सकते। और वो हंसते हंसते अपने पति के साथ जल जाती है, उसको एक तनिक जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन इतना सत आते भी राम जी महाराज अपने सब भाई बहनों को कहना क्या चाहते हैं, देखो कि राम कहते सतिया जड़े मौक किसी का हो जाए। तो ऐसे इतना सत आने पर वो मोक्ष में नहीं जाती है, वो भी सतवाड़ में जाके बैठ जाती है। और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पदमाई, मिले कौन पदमाई सोज ओ अर्थ बताओ। ररंकार की पहुंच सोज निर्णो सब लाभो। सुख राम वस्त गुण ना छिपे, खाया नर उर माई। राम कहे सत्यांजलि, मौक कहो कि मौक किसी कहो जाई।
तो केवल राम राम करने से वो सती हो तो जाती है, सतवाड़ में जाके बैठ जाती है, लेकिन परम मोक्ष उनका भी नहीं होता। इसी प्रकार महाराज ने फरमाया कि संत प्रहलाद जी तथा ध्रुव जी ने राम राम किया था, वे भी मोक्ष में नहीं गए। तो सतिया ध्रुव प्रहलाद कौन से पद में पहुंचे, ये चीज मुझे बताओ, इस पर विचार करो। राम राम प्रहलाद जी ने भी किया, ध्रुव जी ने भी किया, और राम राम सती जब को सत प्रकट होता तो वो भी राम राम ही करती है, लेकिन परम मोक्ष में तीनों नहीं गए। प्रहलाद जी भी परम मोक्ष की प्राप्ति प्रहलाद जी को भी नहीं हुई, ध्रुव जी को भी नहीं हुई, और जो सती होती है उसको भी नहीं होती है। इस पर तुम मुझे विचार करके बताओ। अर्थात ये राम राम जो कर रहे हैं, उस राम राम की पहुंच कहाँ है? अर्थात महाराज राम राम की बात कहने का मतलब, राम राम पूरी दुनिया ही करती है, लेकिन परमोक्ष में पूरी दुनिया जाती है क्या? नहीं जाती है। जैसे प्रहलाद जी ने कोई राम नाम का विश्वास उनको कोई कम था, लेकिन वो मोक्ष में नहीं गए, ध्रुव जी भी नहीं गए, और ये सत्या भी जो राम राम कहते हुए जल जाती है, उनको भी उनको भी मोक्ष नहीं मिला। इसका कारण क्या है? ये महाराज प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा कर रहे हैं कि आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दो कि वो राम राम करते हुए परमोक्ष में क्यों नहीं गए? उनकी जीवात्मा का कार्य क्यों नहीं हुआ? वो आवागमन से मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको राम नाम को रटने का भेद नहीं मिला, तरीका नहीं मिला, विधि नहीं मिली, ऐसे ससरूप साहिब के भेजे हुए संतों का सानिध्य नहीं मिला, या यूं कह दो आनंद पद की भक्ति का भेद नहीं मिलने के कारण राम राम करते हुए पीछे रह गए। ये बात महाराज हम सबके सामने कहने जा रहे हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल सुन्यारा। तो चार प्रकार के राम हैं। एक राम घट घट में बोले यानी आत्म राम, एक राम दशरथ घर डोले यानी रामचंद्र जी राम, और एक राम का सकल पसारा यानी होणकाल राम, होणकाल यानी पारब्रह्म राम, और एक राम सकल सुनियारा जो ससुर राम, जो अपन उस ससुर राम जी की बात करते हैं, जो सबसे न्यारे हैं, उनकी भक्ति का बीज न्यारा, उनके संजय न्यारे, वो सत्संग न्यारी। तो उस पर हमें विचार करने की बात महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य ने कोई भी वस्तु खा ली कि सुखराम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर उर्माए। अर्थात जो चीज हमने खाई है शरीर के अंदर, तो उसका तो गुण प्रकट हो गए, उसका स्वाद तो हमें मालूम हो गई होगा। जैसा हमने देखा कि प्रहलाद जी ने कौन सी भक्ति की है, वो स्वर्ग में बैठे हैं और कह रहे हैं इंद्र पदवी के इंतजार में बैठे हैं, ध्रुव जी बैकुंठ में अटल पद लिए हुए बैठे हैं, और सत्या जितनी भी सतवाड़ में जाकर बैठी है, उन्होंने राम राम किया, लेकिन राम राम करने का भेद ऐसे ससरूप साहिब का शरणा नहीं मिलने के कारण, ससुरवी राम का भेद नहीं मिलने के कारण वो भी परम मोक्ष में नहीं गए। इसलिए महाराज कहते हैं कि मिले कौन पद माई सो जो अर्थ बताओ, कि ये कौन से पद में मिले, मुझे इसका अर्थ बताओ बताओ। कि निरंकार की 5 सूझ निर्णय समझाओ, कि निरंकार यानी ये होणकाल पारब्रह्म तक का जो राम है, इसकी 5 कहाँ तक है, मुझे इस पर विचार करके तुम बताओ, समझो। ऐसे ही तुम भक्ति में मत लगो, हर चीज का निर्णय करो और उसके बाद में आगे कदम रखो। ऐसी बात संसार में महाराज हम सब भाई बहनों को कह रहे हैं। तो सुख राम वस्त्र गुण ना छिपे, खाया नर उर्माई, राम कहे सत्यांजलि मौक किसी कहो जाए। कि मनुष्य ने कोई भी वस्तु खाई है तो महाराज फरमाते हैं कि वस्तु का गुण खाने वाले के मुख से प्रकट हो गई होगा। वह गुण जैसे छिपता नहीं है, ऐसे राम राम कहने से सत्या ध्रुव और प्रहलाद कहाँ पहुंचे, ये बात भी संसार में छिपी हुई नहीं है। अर्थात इतना करते हुए भी उनका भी परम मोक्ष हुआ नहीं है। इसलिए हे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मेरी बात पर तुम चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें बड़ा अमूल्य हीरा मिला है और सांसार रूपी पूंजी गिनती की है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ससुर परमात्मा उसको 77 करोड़ 76 लाख सांसार रूपी पूंजी देकर के इस धरती पर भेजते हैं, और वो आने में, जाने में, खाने में,
जप में, तप में, तीर्थ, व्रत, नेम, दान, पुण्य में अगर खो देता है तो समझ लो उसकी सांसा रूपी पूंजी फिजूल चली जाती है। अर्थात मनवी सिमर सिमर हरसाई, राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत में गए। अर्थात राम जी की भक्ति के अलावा हमारी अगर सांसा रूपी पूंजी खत्म हो रही है तो वो सब धूड़ में मिल रही है, रेत में मिल रही है, फिजूल जा रही है। इसलिए हमें एक एक श्वास पर विचार करना चाहिए कि 24 घंटे में 21,600 सांस सतरूप साहिब ने मुझे दिए हैं, इसमें से मैं कितना सत्संग, सिमरन और सेवा के निमित्त लगा रहा हूं। सोते समय मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे जैसे पागल की तरह ऐसे ही बस दिन भर क्या क्या नहीं क्या, उसका कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, और बस खाया पिया ऐश आराम और सो गए और सवेरे 8-10 बजे तक उठते नहीं। ये पशु जीवन को छोड़िए और अपने आत्म कल्याण पर विचार कीजिए। ऐसा समय फिर मिलने वाला नहीं है। ये इतना अच्छा मनुष्य शरीर में मिला है और ऐसे ही खो दिया तो फिर बंदा कब समय आने वाला है कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, ये नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लख 84 और जसावा, लख 84 और जसावा, जामे जावन को, ये जामे जावन हो, ये नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, ये नहीं रे ऐसो लगन दूजो। ऐसा लगन, ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। लख 84 और सावा जामे व्यावन हो, अर्थात लख 84 योनि में अगर ये जीवात्मा चली गई तो कम से कम बात कर रहा हूं 43 लाख और 20,000 वर्ष तक इसे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहीं पर भी सत्संग, सिमरन और सेवा का आयोजन होता है तो उसको सत्संग सिमरन समझते हुए तुरंत प्रभाव से भोजन प्रसाद लिया और सत्संग में बैठना बस। और नहीं बैठ सकते तो अपना संसार का काम करो, समय खराब मत करो अपना और दूसरों का, किसी का लग जाओ। आपका मन लगता है कि नहीं मुझे सत्संग सुननी है तो बिल्कुल बैठ जाइए, और नहीं सुननी है तो परमादनी बड़े भाई साहब मुरली जी ने याद किया, भोजन प्रसाद दिया, भाई साहब राम राम मुझे काम में जा, बस। किसी का समय खराब मत करो, अपना समय भी खराब मत करो, दूसरों का भी खराब मत करो। लिया प्रसाद, अपने काम में लग जाओ। चाहे भक्ति करनी है तो सत्संग में बैठ जाओ, और संसार का काम करना है तो वो करने लग जाओ। बस फालतू समय खराब करो ही मत। फालतू समय खराब करोगे तो संसार का काम भी धरा का धरा रह जाएगा और आत्म कल्याण का काम भी धरा का धरा रह जाएगा। फिर कहीं के नहीं रहोगे, घर के न कहीं घाट के रहोगे। इसलिए हमें संसार का काम भी करना तो तन मन लगा के करो, और आत्म कल्याण का काम करना तो तन मन करो। फालतू की पंचायती के लिए समय ही मत रहना दो। बस नहीं, बस मुझे मेरा काम करना, बस तो करना बस। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है, ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। आज हम मनुष्य शरीर के लिए तड़पते, सतगुरु राम जी को अरदास करते कि हमें कब मनुष्य शरीर मिलेगा, हम कब भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा करेंगे, और वो अवसर आज हमें मिला हुआ है। लेकिन मैं अज्ञान अवस्था में आन उपासना अन्य चक्र में फंस रहा हूं। खान पान इस कदर बिगाड़ लिया, गुटखा खाता हूं,
बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, काला पानी पीता, मांस मट्टी खाता और ना जाने क्या क्या खान पान करके इस जीवात्मा का कबाड़ा कर रहा। कबाड़ा बड़ी शर्म की बात है। विचार करने चाहिए ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को सुन करके। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं आगे कि भाई सुनो, देखो, राम राम करने का जब तक तरीका नहीं आएगा, इस विधि को नहीं समझेंगे, ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को फॉलो नहीं करेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य शरीर पाकर भी कोई मतलब नहीं, बेकार धिकार है हमें। जो अभी हमें धन्य दिन दिनता का अंग और धिकार के बारे में देखा है, तो मनुष्य शरीर पाकर के हमने अगर भक्ति भजन सत्संग सिमरण सेवा नहीं की और अन्य आचार विचार बिगाड़ लिए, रहनी करनी बिगाड़ ली, चरित्रहीन बन गए और ना जाने कैसे कैसे खान पान करना सीखे, धिकार है उन लोगों को। इस धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ कि राम कहत राम राम से का मिलत है, सो पर गट कहूं तोई, गत मुगत लगे पहुंच है, आगे पहुंचन कोई, आगे पहुंचन कोई, वचन मानो सब आई, दुरु रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में, जाए सरब कहूं जोई, राम राम से का मिलत है, सो पर गट कहूं तोई। बिना भेद से राम राम रटने की बात महाराज करें कि राम राम सभी करें, भी हम भी राम राम करें, आप भी राम राम करें, फर्क क्या, सबको एक ही जगह पे जाना है। हम कोई भी भक्ति करेंगे, हमारा ठिकाना तो एक ही है। अरे ठिकाना एक कैसे भाई, जोधपुर से दिल्ली जाने का टिकट लिया तो दिल्ली जाओगे, बॉम्बे थोड़ी जाओगे, हैदराबाद थोड़ी जाओगे, चेन्नई थोड़ी जाओगे, बेंगलुरु थोड़ी जाओगे, जहां का टिकट लिया वहीं जाओगे। अगर आपने विष्णु भगवान की भक्ति की तो वैकुंठ में जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति की तो कैलाश में जाओगे, ब्रह्मा जी की भक्ति की तो सतलोक में जाओगे, और शक्ति की भक्ति की तो शक्ति के लोक में जाओगे, और सस्वरूप परमात्मा की भक्ति की तो आनंद पद में जाओगे। अब विचार कर लो कौन से देश का टिकट लेना है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आपके हाथ में हमें कहां जाना है, हमें निर्णय करना है। सबसे पहले हमें निर्णय करना है कि कौन से लोक में जाना है। अगर आवागमन से मुक्ति पानी है और भवसागर में धक्के और नहीं खाने हैं, ससुर राम जी के देश में मिलना है जहां वो सुखों का सागर है, और महाराज निमंत्रण दे रहे हैं, दूर देश गोरा तेरा छाना, अंदूरा देश गोरा तेरा छाना, वेद कते मन जाने कुराना, वेद कते मन जाने कुराना, शिव सन का देख से अरे शिव सन का देख से अरे हाय तू तो पूरा है, तू तो पूरा गुरु सिर तारी, मारा गुरा ये देख का लोए
तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को खुले आम निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारा गुराज जी के देश चालो। वो सतगुरु साहिब जो जीवों के तारने वाले, वो सब सुखों का सागर है वो देश। उस देश में चालो। यहाँ कहाँ मृतलोक में भटक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ लटक रहे हो, विचार तो कीजिए। सतगुरु साहिब का शरणा लेकर के हम कहाँ अटक रहे, कहाँ भटक रहे, कहाँ लटक रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात। कहते हैं जब सिर समुद्र का हो गया तो फिर नाडोलिया में और तालाब में और छोटी जगह पे क्या नावना, क्या नाना है। विचार कीजिए, समझ लीजिए। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं जो बिना भेद से, और जो 3 प्रकार का राम बोला कि एक राम गटगट में बोले, एक राम दशरथ डोले और एक राम का सकल पसारा। इन 3 राम तक की भक्ति करोगे तो हमारी कहां तक गत मुगत लग पांच है, आगे पांच न कोई। गत यानी स्वर्ग में चले जाओगे, मुक्त यानी बैकुंठ में चले जाओगे। इससे आगे तुम्हारी पहुंच नहीं है, इससे आगे तुम जा नहीं सकोगे। आगे पहुंचने कोई वचन मानो सब आई। ये संसार के भाई बहनों मेरे वचनों को मानो, सुनो, समझो। ध्रुव रटियो प्रहलाद स्वर्ग क्यों बैठा जाए। कि ध्रुव भगवान ने भी राम राम रटा, प्रहलाद जी ने भी राम राम रटा, एक स्वर्ग में जाकर बैठे हैं, अर्थात देवलोक में बैठे हैं। और जैसे ही उनका पुण्य खत्म होगा, चाहे प्रहलाद जी की इंद्र पदवी पूरी हो जाएगी, उनको भी वापिस इस धरती पर आना पड़ेगा। ये कोई विचार नहीं कर रहा है। शंकर भगवान की भी उम्र है, विष्णु भगवान की भी उम्र है, और ब्रह्मा जी की भी उम्र है। जैसे ही उनकी उम्र पूरी हुई, उनको भी संसार में वापस आना पड़ेगा। ये कोई विचार नहीं करता है, क्योंकि संसार बस लकीर के फकीर बने हुए हैं। बस एक लकीर बन गई तो बस उसी के पीछे भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस लकीर को मिटा करके हाईवे बना देंगे। और वो हाईवे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बनाया कि भाई विचार करो, ये सब राम राम करने वाले थे, लेकिन इनका परमोक्ष नहीं हुआ है। सुखराम सती सतवाड़ में, सतिया सतवाड़ में जाके बैठ गई। सुखराम सती सतवाड़ में जाए सर्व कमजोरी, मैं सबको बता रहा हूं, ये जाकर वहां बैठ गए। इनका परमोक्ष नहीं हुआ है। ये भी राम राम करने वाले थे, तो इनके पास भेद नहीं था। ये ससुर परमात्मा की भक्ति नहीं थी। ससुर राम जी की ये भक्ति नहीं होने के कारण ये भी परमोक्ष में नहीं पहुंच पाए। तब महाराज ने लिखा, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी ने लिखा, क्योंकि ये भक्ति का भेद ही न्यारा है कि वो सुन भेद न्यारो सब वो सुन भेद न्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्या कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो रमा सो सायब को प्यारो सुन भेद न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यारो। ये भेद न्यारा है। ये कुदरत कला प्रेम से जगती है। जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य
होम जीग जाप जप करने से नहीं जगती। विचार कीजिए, और जिसमें परमात्मा से मिलने का वो प्रेम उमड़ जाता है, परमात्मा से मिलने के लिए आंखें भीग जाती है, वो वीरे व्याकुल हो जाता है, तब कहते हैं ससुर परमात्मा की सत्ता वो घर में प्रकट होती है। और सो साहिब को प्यारा, वो साहिब का प्यारा है। बाकी राम राम ध्रुव जी ने खूब किया, राम राम पहला जी ने खूब किया, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हुई, क्योंकि ये कुदरत कला को प्रकट करने का भेद उनको नहीं मिला। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को अपनी बात कह रहे हैं कि भाई, अगर वास्तव में हमें परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस राम नाम को भेद से, तरीके से, विधि से इसका रटन करना होगा, और न कि लकीर के फकीर बन के बैठ के कि हमें वो मोक्ष में ले जाएंगे। तो मोक्ष में वो ही जाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, ससुर राम जी की भक्ति करने वाले हैं, और परमात्मा से ऐसा प्रेम के साथ भक्ति करने वाले वो मोक्ष में जाएंगे। क्योंकि राम नाम को रटे बिना वो प्रेम आता नहीं, और प्रेम आता नहीं तो कुदरत कला प्रकट होती नहीं, और कुदरत कला प्रकट होती नहीं वो जी मोक्ष में जाता नहीं। अगर ऐसा होता तो पहला जी को राम नाम का क्या कम विश्वास था, लेकिन नहीं गए, अटके हुए। और उनको भी अगर परम मोक्ष में जाना है तो अपने जैसा मनुष्य शरीर धारण करके इस प्रकार सद्गुरु शरणा लेना होगा, और प्रेम प्रतीत के साथ इस राम स्मरण को करना पड़ेगा, राम को रटना पड़ेगा। बाकी मरान का जोगी पीर मौक नहीं पूता, नाओ नावन पाया, जोगी पीर मौक नहीं पूता, नाओ नावन पाया, कष्ट करे करता हुआ जुगई माये पूजा, कष्ट करे करता हुआ जुगई माये पूजा, या राम जुगई माये पूजा, या वो सुन वेद न्यारो सब, वो सुन वेद न्यारो, कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो, राम सो सायब को प्यारो, वो सुन वेद न्यारो सब सुन, वो सुन वेद न्यारो। ये भेद ही न्यारा है, ये सत्संगी न्यारी है, वो सतरूप साहिब की सताई न्यारी है। और जिसको ये भेद मिल गया और विधिवत राम जी के नाम को रटने का तरीका अपना लिया, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने उसको सरेंडर होना पड़ेगा कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये जीव आपकी शरणागति में है, और आज के बाद मैं इस संसार में किसी भी प्रकार की अन्य भक्तियों की तरफ कान नहीं दूंगा, ध्यान नहीं दूंगा, और विधिवत आपने जो मार्ग बताया उसी अनुसार विधिवत सिमरन करूंगा। तो ससुर राम जी की कृपा उस भाई बहन पर हो जाती है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, सेठ है, साहूकार है, चाहे ऊंचा है, चाहे नीचा है, स्त्री है, पुरुष है, बाल है, गोपाल है, कोई भी प्राणी, और इस धरती पर कहीं भी हो, क्योंकि ये सतरूप परमात्मा की सत्ता पूरी दुनिया में काम करती है। पूरी दुनिया में, ये नहीं कि अपन यहाँ बैठे तो ये सत्ता काम कर रही है, पूरी संसार में ये सत्ता काम करती है, सतरूप साहिब की सत्ता।
और सबका, पूरी दुनिया को उस सतरूप परमात्मा का आधार है। क्योंकि उस सतरूप साहिब ने आपको बनाया, हमको बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि प्रकार देवी देवता, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, सबको बनाने वाले वो है। और अपन उस परमात्मा की भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं तो सतरूप राम जी के देश की वो सता, वो निज नाम, वो कुदरत कला, वो सत्सबद इस गढ़ में प्रकट हो। और वो प्रकट हो गया तो महाराज फरमाते हैं ये कृपा होते उस पर देर नहीं लगती है कि कैसो कराम मेरे सतगुरा की ने अंतर हम पायो, कैसो कराम मेरे सतगुरा की ने अंतर हम पायो, जो चावो सो लो सब कोई तन मन सो परवाया, जो चावो सो लो सब कोई तन मन सो परवाया, राम तन मन सो परवाया, वो सुन वेद न्यारो सब वो सुन वेद न्यारो, कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यार, राम सो सायब को प्यार, वो सुन वेद न्यारो सब वो सुन वेद न्यारो। तो जब तक भेद को नहीं समझते, जब तक इस प्रकार सतरूप साहिब के सामने सरेंडर होकर के अन्य भक्तियों की तरफ हमारा जो दिल दिमाग चलता उसको सबको निकाल करके 101% से जब तक नहीं लगते तब तक महाराज सुनाते हैं ये मेरी मेहर होती नहीं कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नरनार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार निज मन सौंपो लाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक्तक विचाई, सुखराम कहे इन रीत बीन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नरनार। हे नरनारी भाई बहनों सुन ली जो मेरी कृपा कैसे होती है सब जानते हैं। तो सत बोलिया गत को संत धर्म ओ नाई, जगत बरोबर संत हुआ वहाँ पकड़ियो जग माई, वहाँ पकड़ियो जग माई, संत आटे कन तारे, ओ पद के करतार कालवे ओई मारे, सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कब अन जाई, राम नाम सत कहे संत रटे हो नाई। देखो संसार की जो रीति है, जो ढड़ा है, उस बात पर महाराज विचार करने के लिए कह रहे हैं कि सत बोलिया गत को संत धर्म हो नाई, जगत बरोबर संत हुआ वहां पकड़ियो जगमाई, वहां पकड़ियो जगमाई, संता टेकन धारे। अर्थात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहना चाहता है इस बात से, क्या फरमा रहे हैं कि राम नाम सत है, सत बोलिया गत है। ये मर्त को शमशान में जलाने के लिए जाते वक्त बोलते हैं सभी कि राम नाम सत्य है, सत्य से मुगत है, राम नाम सत्य है, सत्य से मुगत है। मुगत का मतलब बैकुंठ तक की बात है, लेकिन सब इसी को बोलते हैं और वो भी मुर्दे को सुनाते हैं। और जिंदे को सुनाए तो बेचारा बैकुंठ में भी तो जा सकता है, लेकिन मरे हुए को सुनाने से वो बैकुंठ में नहीं जाता है। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं भाई कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। ये मर्त को शमशान में जलाने ले जाते वक्त बोलते हैं ये सतरूपी संतों का धर्म नहीं है और वो सतरूपी राम भी नहीं है। ये मुगत तक की बात है, होणकाल ब्रह्म तक की बात है। विचार करो, ये होणकाल संत ने जिनकी पहुंच संसारी लोगों के समान
होनकाल तक की थी, उन्होंने पकड़ा हुआ धर्म है और वहीं से ढड़ा पड़ा हुआ राम नाम सत्य है, सत्य से मुगत है। तो ये राम नाम सत्य है, ये बात ठीक है, और सत्य से मुगत है और मुक्ति तक जाता है। लेकिन ये बात कौन से राम की है? होनकाल राम की बात है। इसलिए अगर जो मरने के बाद उस मुर्दे को अगर अपनी ये चीज सुनाते हैं, अगर वो जिंदा और उससे पहले अगर उसे राम नाम का भेद मिल जाता है तो वास्तव में मुक्ति यानी वो परमात्मा के देश में पहुंच जाता है। तो मरने के बाद में अपन उसको भले कितना ही सुनाए, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। ना कोई वो मुक्त में जाता, ना कोई बैकुंठ में कहीं नहीं जा सकता है। तो ये राम नाम का पद महाराज माते करतार तक का है। होनकाल पारवंत की बात कही, ये सृष्टि बनाता है और यही वापिस सृष्टि करता, सृष्टि का विनाश महाप्रलय में विनाश कर देता है। इसलिए ये महाकाल बन जाता है। तो ये सृष्टि भी बनाता है और काल बनकर के सृष्टि को एक एक को मारता है। तो ब्रह्म राम की भक्ति करके ध्रुव प्रहलाद सत्या ब्रह्म के पद में बैठे, देवताओं के लोक में बैठे, आगे नहीं गए। आगे पहुंचाने वाला शब्द राम नाम से इससे न्यारा है और वो नयंचर है। और वो सुन वेद नियारो, सब सुन वो सुन वेद नियारो। और वो कैसे प्रकट होता है कि कुदरत कड़ा प्रेम सो जागे सो साहिब को प्यार। तो वो कुदरत कड़ा प्रेम, जिसके अंदर वो प्रेम भाव आया तो उससे ही वो नाम प्रकट होता है। उस प्रेम के बिना अपन लाख कोशिश करेंगे तो भी वो नाम प्रकट होता नहीं। इसलिए जो नए भाई बहन हैं और जिन्होंने कभी भी आज तक कोई राम नाम नहीं लिया है, तो प्रेम से परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हुए कि हो महाराज ये जीव आपकी शरणागति में है और मुझे अगर परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो भाई बहन परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाराज के शब्दों में महाराज के शब्दों को हृदय में उतारिए और उसके अनुसार अपनी जीवात्मा का कार्य कीजिए। बाकी भले कितने जुग भी जाएंगे, आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम करो, पुण्य करो, दान करो, होम करो, जिक करो, जप करो। चाहे ब्रह्मा तक की भक्ति करो, चाहे शंकर तक की भक्ति करो, चाहे विष्णु तक की भक्ति करो, चाहे अवतार रामचंद्र कृष्ण भगवान तक की भक्ति करो, चाहे होनकाल पारम तक की भक्ति करो। आप उस समय के लिए सुख और दुख से न्यारे हो सकते हो, लेकिन आवागम से मुक्ति इनसे कभी मिलने वाली नहीं है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो समय 10 बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। बोलने में कहने में त्रुटि रह सकती है, मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करें। मैं ना गुरु हूँ, मैं ना कोई सदगुरु हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना मैं कोई बैरागी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास हैं, उन दासों का दास हूँ। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम सभा। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, अपन थोड़ी देर सिमरन करेंगे। थोड़ा सिमरन का समय वैसे हमें 1 घंटे तक लेना था, बंद कर दे बेटा वीडियो, लेकिन अपन नहीं ले पा रहे। लेकिन कम से